हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डिटेक्टिव इशिकी और कावासेमी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कामनोशी एक पपेट मास्टर बन के इन्वेस्टिगेशन में आता है और पता चलता है जो ट्रक पे जो लाश पड़ा है वो ही हैंड कलेक्टर है और इस केस को डिटेक्टिव इशिकी क्रैक कर देता है। कामनोशी करता है बट वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना। और यामा ने हाथ कड़ी के वजह से हैंड कलेक्टर के हाथ को काट के हैंड कलेक्टर को ट्रक पे रख देता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक रिमाइंड दे देता हूँ कि इस वीडियो को ना एक लाइक कर दो और चैनल पे नए बंदे टपके हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो ताकि हम जल्द से जल्द 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सके। मैं मिलता हूँ वीडियो की एंड में, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में कामनोशी के घर में देखते हैं इशिकी एक इनविटेशन कार्ड पकड़ के आया होता है। इशिकी बेल बजा के बोलता है, रोन क्या तुम घर पे हो? कामनोशी दरवाजा खोलते बोलता है, यार टोटो क्या तुम्हारे पास कोई केस है? और देखते हैं उसकी आंख पूरा लाल हो रखा है। ये देख के इशिकी बोलता है, ये तुम्हारा आंख में क्या हुआ? कामनोशी बोलता है, मैं उस आधुनिक चीज का एडिक्टेड हो गया हूँ। बहुत सारे लोग सीनरी और ड्रीम्स के साथ पैक्ड है। ये कितना सुंदर पत्थर है। और इशिकी बोलता है, इतना कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस उसे टीवी कह सकते हो। उसके बाद कामनोशी एक गाना गाता है और फिर एक लाइव शो देखते हैं साइकिक एबिलिटीज का। होस्ट इंट्रो देता है। एक्चुअली इस शो में एक न्यूरोसर्जन और एक साइकिक के बीच में युक्ति तर्क होगा कि क्या इस दुनिया में साइकिक पावर सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। एक तरफ साइकिक जिनका नाम है तोराके डानकीची और दूसरी तरफ उनका अगेंस्ट न्यूरोसर्जन उसाकी मोफू। देखते हैं मोफू खड़े खड़े सो रही होती है। होस्ट उठा के बोलती है, लाइव स्टार्ट हो गया है, कैमरा पे देखो। इशिकी बोलता है, क्या ये इतना इंजर्ड है? कामनोशी बोलता है, ये फिर से ज्यादा बैंडेज लगाया है। होस्ट पूछती है, तुम्हारा फेस पे क्या हुआ? मोफू बोलती है, मैं एप्पल काट रहा था और नाइफ गलती से मेरे ऊपर आ गई। अरे मैं बैंडेज रैप करने में थोड़ा बुरा हूँ। कामनोशी बोलता है, मोफू सेंसे को देखने में काफी मजा आता है। इशिकी बोलता है, क्या ये सच में जीनियस सर्जन है? कामनोशी बोलता है, हाँ, उसकी प्रोसीजर 0.001 मिलीमीटर तक एक्यूरेट होता है। वो ग्लोबली एक ग्रेट सुपर डॉक्टर है। और देखते हैं मोफू माइक को अपने चिन पर क्लिक कर देता है। सारे हंसने लगते हैं। होस्ट पूछता है, तोराके आप कैसा पावर आज हमें दिखाओगे? तोराके बोलता है, आज दिखाऊंगा माइंड को कंट्रोल करना, वो भी कुछ लिख के। कामनोशी बोलता है, इसी टाइम का इंतजार कर रहा था, तुम कर सकते हो तोराके। इशिकी बोलता है, क्या तुम ये सब चीजों में विश्वास करते? और ये बोलता है, ना। तो फिर ये बोलता है, तो चीयर क्यों कर रहे हो? कामनोशी बोलता है, क्योंकि अगर साइकिक पावर रियल होता तो केस को सॉल्व करने में और भी मजा आता। और वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिस्ट्री सॉल्व करना बहुत पसंद है। तोराके बोलता है, अगर तुमने मेरा साइकिक पावर को रेसिस्ट किया तो मैं तुम्हें 1 लाख येन दूंगा। कोई है? सारे हाथ उठा के बोलते हैं। लेकिन तोराके व्हाइट हुडी बंदे को बुलाता है और एक हेडफोन पहना दिया जाता है और बोलता है, मैं पहले बता दो कि मैं इस कार्ड में जो भी लिखूंगा उसे डायरेक्ट कंट्रोल कर लेगा। वो हेडफोन की वजह से बाहर की बातें सुन भी नहीं पाएगा। और वो जंप लिखता है। वो व्हाइट हुडी वाले बंदा जंप देख के नोटिस करता है कि अपने आप उसका बॉडी में रिएक्शन होने लगता है और वो जंप करने लगता है और सारे इसके लिए क्लैपिंग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड रॉन लिखता है और जैसे ही ये देखता है तो दौड़ने लगता है। कामनोशी बोलता है, क्या मोफू ने ये नोटिस कर पाएगा? और मोफू स्विच दबा के बोलता है, तुम न्यूरोसाइंस की मजाक उड़ा रहे हो, क्या वो सब्जेक्ट सच में रैंडम है? तोराके बोलता है, ऑफ कोर्स, तुमको कोई डाउट है क्या? मोफू बोलती है, तुम्हारा फिंगरप्रिंट के जैसा तुम्हारा मूव करना नहीं बदला। बायोलॉजिकल मोशन ऐप में सब्जेक्ट की मूवमेंट एनालिसिस किया तो तुम्हारा सब्जेक्ट का और लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन का सेम है। वो तुम्हारा एक प्लांट है। कामनोशी बोलता है, अच्छा तो नोटिस कर लिया। और मोफू बोलता है, ये है प्रूफ। और होस्ट देख के बोलता है, वो क्रैक में कैसे देखेंगे? और तोराके बोलता है, अगर मेरा नेक्स्ट वर्ड उसके ब्रेन तक पहुंच गया तो तुमको भी बिलीव हो जाएगा कि वो प्लांट नहीं था। वो कार्ड पे डेट लिखता है। तोराके बोलता है, क्या सोच रहे हो उसाकी, अगर ये सब्जेक्ट मर जाए तो मुझे तुम बिलीव करोगे ना? मोफू बोलता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तोराके बोलता है, ठीक है फिर। और वो सब्जेक्ट को कार्ड दिखाता है और वो कार्ड देख के नीचे गिर जाता है। ये देख के सब घबरा जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तोराके वो सब्जेक्ट की पल्स चेक करके बोलता है, ये अब नहीं रहा। और उसके बाद लाइव शो को बंद कर देते हैं। कामनोशी बोलता है, ये एक लाइव शो है, हमें यहाँ और रुकना नहीं चाहिए। और दोनों उस इवेंट पे पहुंच जाते हैं। एक ऑफिसर बोलता है, हमने डेथ कंफर्म कर लिया है, तुम्हारे साथ ये कौन है? कामनोशी बोलता है, मैं हूँ आसासुकी कामोजी, मैं तोराके का बहुत बड़ा फैन हूँ। इशिकी बोलता है, ये एक स्पेशलिस्ट है,
इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है। एक बात है, इसी पार्टिकुलर टाइम तक हम कामनोसी को कामोजी बोलेंगे क्योंकि अब उसी नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। और फिर कामोजी सीधे डेड बॉडी के पास लेट जाता है और हमेशा की तरह बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। टोरागे बोलता है, कौन है ये? कामोजी बोलता है, टोरागे कुन, मैंने तुम्हें टीवी पे देखा था, मैं तुम्हारा जाने माने फैन हूँ। टोरागे बोलता है, एक फैन यहाँ पे क्या कर रहा है? कामोजी बोलता है, मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता था। इसी की बोलता है, कुछ रूड मत बोलना। कामोजी बोलता है, तुमने उसे कैसे मारा? इसी की सॉफ्ट। टोरागे बोलता है, मैंने अपना साइकिक पावर से उसे मार डाला। कामोजी बोलता है, मुझे पता था तुम सबसे बेस्ट हो, क्या आपका एक ऑटोग्राफ दोगे? कार्ड पे जो पेन यूज करा उसी पे दे दो। और टोरागे उस पेन को निकाल के ऑटोग्राफ देता है और जाने लगता है। उसके बाद मोपू के पास जाते हैं, वो बैठी होती है। एक लड़की बोलती है, मैं हूँ सिकाटा, मोपू का असिस्टेंट। अब डॉक्टर अपने ऊपर सारे चीज ले रखा है। इसी की बोलता है, जो भी यहाँ हुआ मुझे नहीं लगता कि उनकी गलती है। मोपू बोलती है, नहीं, अगर कोई मेरे अलाउड पर मेरी आंखों के सामने मर जाए मुझे सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। कामोजी बोलता है, मोपू सेंसे, क्या ये इंसिडेंट से तुम्हें साइकिक पावर से बिलीव होने लगा है? मोपू बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं बॉडी को एग्जामिन किया तो देखा पॉइजन की वजह से मरा है और फ्लैक्सिड पैरालिसिस, बाद में सियानोसिस देखा है। ये एक न्यूरोटॉक्सिन है, इसमें ब्लोफिश पॉइजन और स्नैक वेनम और पता नहीं क्या क्या था, और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट के वजह से मरा है। कामोजी बोलता है, मुझे भी यही लगता था, मैंने समझा कि विक्टिम के गर्दन के तिल पर एक जहरीली सुई द्वारा छोड़े गए निशान से हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है? मोपू बोलती है, मुझे भी यही लगता है, क्या तुम मेडिकल डॉक्टर हो? कामोजी बोलता है, मैं हूँ टोरागे का फैन। इसी की बोलता है, अगर उस विक्टिम में जो मार्क है वो पॉइजन नीडल का है तो इसका मतलब उसे मारने के लिए टोरागे ने ब्लोगन या फिर किसी चीज का इस्तेमाल किया था। मोपू बोलती है, वो सस्पिशियस दिखने जैसा कुछ भी नहीं किया है और वो जहाँ खड़ा था वो सब्जेक्ट को भी हिट नहीं करा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब्जेक्ट के पास कोई भी नहीं था, तो कैसे मारा? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसी की बोलता है, ये साइकिक पावर ही हो सकता है। तभी कामोजी बोलता है, ये टोरागे सान के जीत के लिए फैन खुश है। इसी की बोलता है, तुम सच में बेकार हो। सिकाटा बोलती है, मोपू कल पूरी रात सर्जरी करा और फिर यहाँ पे आ गई बिना सोए, तो इधर अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा है। कामोजी बोलता है, तो फिर चलो केस को जल्दी ही सॉल्व करते हैं ताकि मोपू सो पाए। मैंने ये फेक साइकिक ट्रिक को फिगर आउट कर लिया है। और ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलता है, ये साइकिक पावर नहीं है। सिकाटा बोलती है, पर तुमने कहा था कि तुम टोरागे का फैन हो। कामोजी बोलता है, फैन हूँ मैं तो एक चीज का, और वो है सच्चाई का। हमारे भोले भाले डिटेक्टिव इसी की वो ट्रिक को यहाँ पे एक्सपोज करेंगे, उसके बाद क्लू ढूंढते हैं। कामनोसी बोलता है, सब्जेक्ट कार्ड को देखने के बाद आंख बंद किया और नीचे गिर गया है ना, और उसके बाद वो हिला तक नहीं। मोपू बोलती है, नहीं, जब मैं उसे सीपीआर दे रही थी वो कुछ सेकंड आंख खोला था, उसके बाद उसका सांसें रुक गया। इसी की बोलता है, कोई रास्ता नहीं है कि टोरागे मार सके, फोरेंसिक भी पॉइजन नीडल नहीं ढूंढ पाया, ये मत देखने में तो साइकिक पावर जैसा ही लग रहा है। कामनोसी बोलता है, हमें सारा चीज मिल गया है टोटो, इसमें जो लगाया सारा ट्रिक टीवी में है। हर बार की तरह कामनोसी अपना स्टाइल करता है और देखते हैं आंख पूरा लाल हो रखा है। फिर मोपू कहती है, तुम्हारा आंखों को हाइपरमिया हो रखा है, ये आई ड्रॉप्स लगा लो, और ये थैंक्स कहता है। उसके बाद सब लोग एक जगह गैदरिंग हो जाते हैं। इसी की बोलता है, अब मैं ये सब्जेक्ट कैसे मरा इस केस को सॉल्व करने वाला हूँ। ये स्टेज अब सेट है, चलो हम फिर से रीएक्टिंग करते हैं। एक बंदा बोलता है, क्या हम सच में फिर से करेंगे? इसी की मोपू को सब्जेक्ट की तरह खेलने को कहता है और वो खुद टोरागे की जगह खड़ा होगा और बोलता है, मैंने स्टाफ से सेम क्रू कार्ड ले रखा है, टोरागे क्या अपना पेन दे सकते हो? टोरागे पेन देने के लिए मना कर रहा होता है। मोपू आगे आते आते बोलता है, एक बंदा यहाँ पे मर चुका है और तुम पेन नहीं दे रहे हो, और वो वायर के वजह से टोरागे के ऊपर गिर जाता है और पेन भी गिर जाता है, तो मोपू एक ले लेती है। उसके बाद मोपू हेडफोन पहन लेता है और इसी की पहला वर्ड जंप लिखता है और मोपू देख के जंप करने लगती है, और उसके बाद रन लिखता है तो मोपू भागने लगती है और लास्ट वर्ड डेथ लिखता है, और मोपू को सब्जेक्ट जहाँ था वहाँ खड़े रहने को कहता है, और इसी की मोपू को जैसे ही कार्ड दिखाता है मोपू नीचे गिर जाती है। सारे देख के घबरा जाते हैं, तो इसी की सबको शांत करता है, बोलता है, मोपू मरा नहीं है। जब टोरागे ये क्रू कार्ड को दिखाया तो रोटेट कर दिया और दिखाया डेथ का टर्न होके स्लिप हो गया। वो सब्जेक्ट सोने की एक्टिंग कर रहा था, हेडफोन की वजह से बाहर की साउंड सुन नहीं पाया, इसलिए वो नहीं उठा। जबकि टोरागे ने उसे पल्स भी चेक करा, तब भी सो रहा था। उसके बाद सब्जेक्ट मर गया। जब ब्रॉडकास्ट बंद हुआ, इतने भीड़ में टोरागे पॉइजन नीडल से सब्जेक्ट पर इंजेक्ट कर दिया
मोपो बोलता है इसका मतलब जब मैं सीपीआर दे रहा था तो इंजेक्टेड पॉइजन सर्कुलेट हो रहा था। इशिकी बोलता है कोई साइकिक एबिलिटी यूज नहीं है ना टोरागे? टोरागे बोलता है ये एक्यूजेशन का कोई सर पैर नहीं है। सबसे पहले आपने पॉइजन निडल नहीं ढूंढा। इशिकी बोलता है नहीं, हमने ढूंढ लिया है। इशिकी वो पेन और ऑटोग्राफ को दिखाता है और बोलता है जब तुम मेरे नोटबुक पे साइन करा तो तुमने मोटा और अनवाइडली पेन को क्यों चूज करा? क्योंकि पॉइजन निडल वो पतला पेन के टिप पर छिपा हुआ है। टोरागे बोलता है तुम गलत हो, ये मौत साइकिक पावर से हुआ है। अगर तुम मुझे विश्वास नहीं करते तो मैं तुम्हें प्रूफ दिखाता हूँ। और वो ऊपर देख के चिल्लाता है टोरागे साइकिक, और बोलता है मैंने झूठ कहा, हार मानता हूँ। वो एक प्लांट था, बट शुरू में मुझे वो डराया था। उसने कहा वो मेरी ट्रिक से बाहर है, मेरे पास उसे मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी कामनोसी पेन टोरागे की तरफ फेंक देता है और बोलता है खुद को मार डालो। जिसने भी किसी के लाइफ को तुच्छ समझे उसको इस दुनिया में रहने की कोई हक नहीं है, खुद को मार डालो। और आंखों से कुछ होने लगता है और टोरागे खुद को पेन से मारने ही वाला होता है। तभी इशिकी दौड़ के जाके उसी ही पेन के टिप पर अपना हाथ रख देता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। और देखते हैं इशिकी के हाथ में पेन स्टैब हो चुका है। जब कामनोसी को होश आता है तो देखता है इशिकी के हाथ में वो पॉइजन निडल है। मोपो आके देखने को बोलता है, बट तभी इशिकी बोलता है ये बहुत लेट हो चुका है। तभी टोरागे बोलता है पॉइजन निडल कभी भी इंक मार्क नहीं छोड़ता। इशिकी बोलता है मतलब ये पॉइजन निडल नहीं है। और इशिकी पॉइजन निडल को पकड़ता है और कामनोसी बिल्कुल घबरा जाता है और जाने लगते हैं। इशिकी बोलता है हॉनेस्टली रॉन, सीरियसली मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ। कामनोसी बोलता है आई एम सॉरी, मैं इसके लिए रिग्रेट कर रहा हूँ। इशिकी बोलता है तू अब ये बोल रहा है, बाद में हमेशा की तरह नेक्स्ट केस पूछेगा है ना? कामनोसी बोलता है ये मेरा मिस्टेक था कि फिर से मैं स्लूथिंग कर रहा हूँ। अगर वहाँ सच में कुछ हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। मुझे डिटेक्टिव बनने की कोई हक नहीं है। और वो जाने लगता है। इशिकी सोचता है खुद को निषाद समझ रहा है, जैसे मैं उसे फर्स्ट टाइम मिला था, मुझे नहीं पता क्यों। तभी मोफो आता है और इशिकी देखता है वो अपनी बैंडेज से बंधी हो गई है। उसके बाद मोफो बोलती है थैंक यू जो सब आज तुमने किया, आपकी वजह से बहुत सारे जाने बची है। मेरा कई पेशेंट साइकिक पावर को बिलीव करते हैं, सर्जरी को मना करते हैं, बट वो आज बच गए आपकी वजह से। और इशिकी ये सुनकर खुश हो जाता है और मोफो को थैंक यू कहता है और वो जाने लगता है। और उसके बाद इशिकी रॉन को कहता है रॉन तुम ये सब के लिए क्विट नहीं कर सकते। कामनोसी बोलता है मैं तुम्हें ऑलमोस्ट मार ही डाला था। और ये बोलता है ये एक्सीडेंट था। और कामनोसी बोलता है अगर ऐसा दोबारा हो गया तो तुम मर जाओगे और मैं ये झेल नहीं पाऊंगा। इशिकी बोलता है इतनी जल्दी हार नहीं मानो, मैं अगली बार तुम्हें रोक लूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को भी थोड़ा विश्वास रखो। वैसे भी तुम्हें स्लूथिंग करना पसंद है। तुम 5 साल से क्यों छुपे थे? क्योंकि तुम दूसरे के जीने के बारे में सोचते हो। और इशिकी एक इन्विटेशन कार्ड देता है रॉन को। एक्चुअली रिमोट आइलैंड पे ल्यूडिन मीटियर शो चल रहा है। और ये बोलता है ये क्या है? इशिकी बोलता है कल सुबह पहुंच जाना। जब तक तुम खुद पे बिलीव नहीं करते मैं तुम्हारे साथ हूँ। कामनोसी बोलता है रिमोट आइलैंड से नंदन आइलैंड फेमस है ब्लैक शुगर सिरप के लिए। लगता है आज मुझे बहुत अच्छा नींद आने वाला है। और यहीं पर हमारा शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करो, अगर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है तो सब्सक्राइब करो, ताकि हम जल्द से जल्द 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकें। तो मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर, बी पीस।